हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का अलंकार चैप्टर और इसकी ट्रिक्स। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना, सजावट। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण। जब ये काव्य पंक्ति में प्रयुक्त होता है, लगता है तो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। जैसे आभूषण जब गहना स्त्री पहनती हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार जब काव्य पंक्ति में लगता है तो उनकी भी सुंदरता निखर जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अलंकार की परिभाषा: साहित्य में शब्दों तथा अर्थों में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। साहित्य में या काव्य पंक्ति में, काव्य सौंदर्य में, अर्थों में या चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। जब अलंकार काव्य पंक्ति में प्रयुक्त होता है तो उसका सौंदर्य बढ़ा देता है, उसमें चमत्कार ले आता है। अलंकार के भेद: अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार: वर की आवृत्ति बार बार हो। जिस अलंकार में वर की आवृत्ति बार बार हो, मतलब काव्य पंक्ति में वर की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कि रघुपति, राजा, राघव, राम, ये एक अलंकार है। तो ये एक अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें रा वर की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें भी रा आ रहा है, इसमें भी रा, इसमें भी रा, इसमें भी रा। रघुपति, राजा, राघव, राम। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा क्योंकि इसमें वर की आवृत्ति हो रही है। यमक अलंकार: यमक अलंकार होता है जिसमें शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा का घमंड घटा, शब्दों की आवृत्ति हो रही है घटा घटा, ये दो बार और दो से अधिक बार भी हो सकती है। यहाँ पे दो बार आवृत्ति हो रही है, पर इन शब्दों का जो अर्थ हो वो डिफरेंट हो, भिन्न हो। जैसे कि घटा, इसमें घटा क्या है? काली घटा। जो बादल आता है तो उसमें जो घटा आती है वो उसका अर्थ है काली घटा, और यहाँ पे घटा का अर्थ क्या है? सब्ट्रैक्ट, घटाना। तो यहाँ पे शब्द तो दो बार प्रयुक्त हुआ पर उनका अर्थ अलग है और उनकी आवृत्ति हो रही है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार: श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे शब्द एक ही प्रयुक्त होता है पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। पानी शब्द के तीन अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे मोती, मोती यहाँ पे प्रयुक्त हुआ चमक के लिए। जब समुद्र में जो सीप होती है, जब उसमें पानी जाता है तो एक मोती बनता है। मोती क्या करता है? चमकता है। तो यहाँ पे मोती का प्रयोग किस लिए हुआ है? चमकने के लिए हुआ है। मानुष का अर्थ हुआ है मान सम्मान के लिए। चून, और बिना जल के चून है जो आटा वो मढ़ नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे जल का अर्थ हुआ। चून में जल का संदर्भ हुआ है। अर्थालंकार के भेद: अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार का जो पहला भेद होता है वो होता है उपमा अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। किसी भी चीज़ की किसी से तुलना करना। इसकी जो ट्रिक है, ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह के बाद सा आना चाहिए। सा, सी, से, डैश, सम, डैश, सरिस। अगर किसी भी काव्य पंक्ति में आपको ये दिख जाए तो आप पहचान लेना वो उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर, यहाँ पे जो मुख की तुलना की गई है, जो उपमा की गई है वो चांद से की गई है। जो मुख है किसी का वो चांद से सुंदर है, मतलब चांद जैसा सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए डैश आ रहा है और सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है, इसको आप ज़रूर नोट कर लेना और याद कर लेना। रूपक अलंकार: इसमें योजक चिन्ह आए। किसी काव्य पंक्ति में अगर योजक चिन्ह आए तो समझ लेना वो रूपक अलंकार है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, तो आप समझ लेना ये रूपक अलंकार है। किसी भी काव्य पंक्ति में अगर योजक चिन्ह आए तो वहाँ पे रूपक अलंकार प्रयुक्त होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका जो
अर्थ होता है वो होता है कल्पना या संभावना करना। इसकी जो ट्रिक है वो है मनो, मानो, मनहूँ, जन, जानो, जनहूँ, ज्यों। अगर किसी काव्य पंक्ति में आपको ये शब्द दिख जाए तो आप आंख बंद करके वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे मुख को मान रहे हैं कि वो चंद्रमा है, मुख चंद्रमा जैसा है मानो, तो यहाँ पे मान रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और मानो ये रहा, ये ट्रिक है ना, तो इसमें मानो आ रहा है, तो ये अगर ये आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार सभी अलंकार को पहचान लेंगे, सबकी अलंकार की आप ट्रिक को याद कर लेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। अतिशयोक्ति अलंकार वो होते हैं जहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि जो हनुमान जी हैं उनकी पूंछ में आग लगन ना पाई, मतलब आग लग नहीं पाई, उससे पहले लंका जल गई। और सभी निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, ये उसका पर्यायवाची शब्द है, और सभी राक्षस भाग गई। उनकी जब पूंछ में आग लगेगी नहीं तो लंका जल कैसे जाएगी। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसकी ट्रिक है बढ़ा चढ़ाकर किया जाए बात को। अब हम पढ़ने वाले हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होते हैं? जिस काव्य पंक्ति में प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, लताएं, नदी, पर्वत, फूल, झरने मनुष्य की तरह व्यवहार करें। जो प्रकृति के अंग हैं वो मनुष्य की तरह व्यवहार करें, जैसे हम लोग हैं मानव, उनकी तरह व्यवहार करें। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, तो जो मेघ है, जो बादल है, वो बन ठन के समर के कौन आता है? वो तो मनुष्य आते हैं। मनुष्य ही बनते हैं, ठनते हैं, संवरते हैं। मेकअप कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं, मेघ तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेघ को किस मानव की तरह देखा जा रहा है। जो मेघ है उसे मानव की भांति व्यवहार करते हैं। जो मेघ को मानव की भांति व्यवहार कर रहा है जो मेघ, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी बरात भर के। हर्षाया ताल, जो ताल है वो पानी को परात भर के लाया, तो ताल तो पानी लाएगा नहीं परात भर के, पानी ताल के तो हाथ पैर है नहीं, सब वो पानी भर के लाएगा। वो कौन करता है? मानव। तो जो मानव के कार्य को कौन कर रहा है? ताल। और ताल क्या है? प्राकृतिक चीज। तो जो प्राकृतिक चीज हो मानव के काम को करे तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे मेघ, ये प्राकृतिक चीज है, बादल प्राकृतिक चीज है, तो ये हमारे जैसा काम कर रहे हैं, बन ठन के समर के आ रहे हैं, तो ये बादल हैं, वो मनुष्य की भांति काम कर रहे हैं, इसीलिए व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।